गोरखपुर में एक ऐसा गांव था जिसके आसपास बहुत घने जंगल थे। वहां के लोग उस जंगलों में जाना तो दूर, बल्कि उस जंगल के बारे में बात करने से भी डरते थे। लोगों का मानना है कि वहां एक बहुत भयानक राक्षस रहता था जिसका सर कटा हुआ है। वहां के लोग बताते हैं कि उस गांव में पहले एक बहुत अमीर आदमी था जिसकी बहुत बड़ी हवेली थी। वह बहुत गुस्से वाला था और बहुत ही ज्यादा हरामी किस्म का आदमी था। लोग उससे बात करना तो दूर, उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। लोग उसे ठाकुर के नाम से जानते थे, जो जबरदस्ती गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर लेता था और बाद में उन लोगों को मारकर नदी में फेंक देता था। ऐसा ही एक दिन की बात है जब वह एक गरीब और लाचार की जमीन पर कब्जा कर लेता है। वह गरीब उसके बहुत हाथ पैर जोड़ता है, पर वो उस गरीब की एक भी नहीं सुनता और उसे भी मरवा कर नदी में फेंक देता है। पूरा गांव उसकी मौत का तमाशा देख रहा था, लेकिन किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की और उन लोगों की आंखों के सामने उस गरीब को मार डाला गया। इस हादसे से पूरा गांव दुखी था, लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जैसे तैसे कर कर ठाकुर को सबक सिखाना चाहता था। उसने सबको ये बताया कि ठाकुर को सबक सिखाना है, और धीरे धीरे सभी लोग उसकी तरफ हो गए और सबने मिलकर मौका देखकर उस ठाकुर को मार डाला और उसका सर काटकर उसी नदी में फेंक दिया और उसका शरीर जंगल में दफना दिया। और तभी से वह ठाकुर उस जंगल में घूमता है, और जब भी कोई उस जंगल में चला जाता है तो वो उससे अपना कटा हुआ सर मांगता है, और ना देने पर वो उसे वहीं पर मार देता है। इसलिए वहां के लोग उस जंगल में जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ऐसे ही एक दिन उस गांव का एक बच्चा रमेश, बचपन से ही जो शहर में था, वो अपने गांव घूमने आया था। वो अपने गांव जाता है तो सबसे मिलता है और हाल समाचार लेकर अपने घर चला जाता है। वह बहुत खुश था क्योंकि वह बहुत दिनों बाद अपने घर घूमने आया था। अपने घर के लोगों से मिलता है और रात का खाना खाकर सब छत पर सोने चले जाते हैं। रमेश भी छत पर सोता ही है। रात के करीब 1 बजे होंगे कि रमेश की आँख खुल जाती है। रमेश को ऐसा लगता है कि शायद कोई उसे बुला रहा है, लेकिन रमेश जब उठकर देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता। रमेश उसे अपना वहम समझकर वापस सोने चल जाता है। फिर उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई उसे बुला रहा है। रमेश फिर से अपने चारों ओर देखता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता। तभी रमेश की नज़र उस जंगल में चली जाती है। उसे वह सरकटा दिखाई देता है। दूर से रमेश को कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन हाँ, रमेश को यह जरूर दिखता है कि वहां पर है कोई जिसे हेल्प चाहिए। रमेश उठा और जंगल में जाने की तैयारी करने लगता है कि तभी उसके पिताजी की भी नींद खुल जाती है और उससे पूछते हैं कि तू कहाँ जा रहा है। वो अपने पिताजी को जंगल की तरफ दिखाता है और कहता है कि वहाँ एक आदमी खड़ा है जिसे मेरी हेल्प चाहिए। बेचारा वो रो रहा है, शायद वो रास्ता भूल गया होगा। तब उसके पिताजी रमेश से कहते हैं कि नहीं बेटा, वहाँ मत जा, क्योंकि वहाँ पर जो आप तुमको आदमी दिख रहा है ना, वो आदमी नहीं है, वो एक भूत है जो उसी जंगल में रहता है। उसका नाम सरकटा है और आज तक जो कोई भी वहाँ पर गया है वो कभी वापस नहीं आया है। तो वहाँ पर मत जा। रमेश को ये सब बकवास लगा और वह समझ जाता है कि उसके पिताजी अब उसे वहाँ नहीं जाने देंगे। वह नहीं जाता है। अगली सुबह वह सबसे मिलता है और सबसे पूछता है कि उस जंगल का रहस्य क्या है, क्यों नहीं सब वहाँ जाते हो। तो सबने उसे सरकटे भूत के बारे में बताया और सबने उसे वहाँ पर जाने के लिए मना कर दिया। लेकिन रमेश सबको ये बोलता है कि यार, तुम लोग बकवास कर रहे हो, आज के टाइम तो कोई भूत प्रेत नहीं होता है, आप लोग किसी की हेल्प ही नहीं करना चाहते हो। रमेश को इस रहस्य को सुलझाना था। अब वह जानना चाहता था कि वहाँ कौन था और क्या गांव वाले सच बोल रहे हैं। बहुत सोच विचार करने के बाद वह वहाँ जाने का प्लान बनाता है। फिर से रात हुई और इस बार रमेश जागा हुआ था। रमेश ने देखा कि सब सो गए हैं तो रमेश चुपके से निकल जाता है और उस जंगल की तरफ चल देता है।
अब रमेश जंगल के अंदर आ चुका था और धीरे धीरे वह और भी अंदर चला गया, लेकिन उसे वहाँ पर कोई दिखा नहीं। रमेश अब समझ गया था कि यहाँ पर कोई नहीं है। रात काफ़ी हो गई थी और चाँद ने भी अपनी पूरी रोशनी जंगल पर डाल दी थी और ऐसे में जंगल में एकदम शांति का माहौल था। और ऐसे में रमेश के पीछे से किसी की आवाज़ आती है। रमेश पीछे देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता। अब रमेश डरने लगा था। वह अपने चारों ओर देखता है लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। रमेश अब वापस जाने की सोचता है कि तभी फिर से उसे आवाज़ सुनाई देती है। रमेश फिर से अपने चारों ओर देखता है लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। उसे किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है जो उसकी तरफ आने लगती है। रमेश अब पूरा डर गया था और कांपने भी लगा था। तभी रमेश को एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ रही थी। रमेश ने जब अपना सिर उठाकर देखा तो उसे वह सरकटा दिखाई दे जाता है, जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। सरकटा फिर रमेश से कहता है कि मुझे मेरा सर चाहिए। रमेश वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर वह भाग नहीं पाता। रमेश बहुत तेज तेज से चीखता है पर उसकी आवाज़ किसी को भी उसकी आवाज़ उस जंगल में कहीं खो जाती है। रमेश जैसे तैसे करके उसके माया जाल से बचकर भागने लगता है। रमेश पूरे जंगल में भागता है और उसके पीछे पीछे वह सरकटा भी। यहाँ रमेश के पिताजी भी उठ जाते हैं और वह देखते हैं कि रमेश अपने बिस्तर पे है या नहीं, लेकिन वह नहीं दिखाई देता। तो रमेश के पिताजी पूरे गांव में शोर मचा देते हैं कि रमेश जंगल में चला गया है। रमेश को बचाने के लिए पूरा गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जंगल में जाते हैं और वहाँ रमेश अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागता है। रमेश अब थक चुका था और वह गिर जाता है और सरकटा रमेश को पकड़ लेता है। रमेश अब समझ गया था कि ये बिना सर का राक्षस आज मेरा भी सर काट देगा। तभी उसके गांव का एक आदमी रमेश को देख लेता है। वह पूरे गांव के लोगों को लेकर रमेश के पास जाता है। सभी के हाथ में एक आग की मशाल जली होती है, जिसे देखकर वह सरकटा बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन इस बार गांव वाले ने उसे घेर रखा था। जैसे ही गांव वालों को पता लगा कि ये तो आग से बहुत ज़्यादा डरता है, तभी सब गांव वालों ने उसे और तेज से घेर लिया। और कुछ आदमी उस जगह पर जाते हैं जहाँ उस सरकटे की लाश को दफनाई गई थी। सब उसकी लाश को निकालते हैं, उसकी लाश को जलाने का तैयारी करते हैं। तो और वहाँ जो सरकटा और उस साइड दूसरी तरफ सरकटा एक एक कर कर सबको मारने की कोशिश करता है। सबके हाथ में मशाल थी, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा बेबस हो जाता है। सबने उसकी लाश जलाई और उसकी चिता से माफ़ी मांगी और कहा कि हमसे गलती हो गई थी और अब आप हमें माफ़ करें और यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएं। वह सरकटा उस दिन के बाद से कभी भी नहीं दिखाई दिया उस जंगल में। अब उस गांव के लोग गर्मी के दिनों में उसी जंगल में सोते हैं और खुशी खुशी वहाँ रहते हैं। रमेश अब किसी की भी हेल्प करने के लिए अकेले नहीं जाता। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कहानी आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और थोड़ी बहुत गलतियों के लिए दोस्तों सॉरी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।